डेली लब्बैक के साथ मैं हूँ आपका एंकर पर्सन ख्वाजा शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लब्बैक टीवी। तो जनाब, गांव की सैर, ग्रीन ग्रीन माहौल, तो खूबसूरत दरख्त। जब भी आपको सुकून की तलाश हो तो आप गांव में आएँ, तो यहाँ पे एरिए का विज़िट करें। तो मैं दिखाता हूँ आपको जनाब आगे माहौल गाँव का। स्लो आरामदेह ज़िंदगी, स्लो माहौल, चौक चौराहों पे लोगों का खड़ा होना, इलेक्शन के दिनों में गहमा गहमी बरातियों का कट होना, तो हरियाली ही हरियाली, सुकून की तलाश। मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊपर आसमान पे बादल नमूदार हैं। ठीक है, गर्म सा माहौल। आप देखिए अभी कि नहरें सूखी हुई है क्योंकि चावल की फसल तो ख़त्म हो गई। अब गंदम की फसल तकरीबन काश्त तो हो ही चुकी है। तो दूर दूर खेतों में सरसों लगी हुई, जो कि आंखों को सुकून देती है। अब ये नहरें जो हैं ये पानी से भरी होती हैं, लेकिन अभी सूखी हुई हैं क्योंकि गंदम की फसल तकरीबन आपको बताया कि शुरू हो गई है। अभी फसलों को पानी नहीं चाहिए, कुछ पानी की भी कमी है जनाब यहाँ पे। तो दूर दराज दूर पे मकानात, माल मवेशी, बाड़े, यानी कि ज़िंदगी स्लो हो जाती है आज ना गाँव एरियो में। लोग सुकून की तलाश में यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आंखों को ठंडक सुकून देने के लिए। तो जितने मर्जी, अब भी गाँव से मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग यहाँ से अपनी ज़मीनें बेच के हाउसिंग सोसाइटियों में जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ। लेकिन फिर भी वो ईदें, शबरातें वगैरह, कोई भी मजहबी त्यौहार हो करने के लिए गाँव में यानी कि लाजमन आते हैं। तो चलते हुए ट्यूबवेलों की ये पुरानी आवाज़ें, उनकी खटखट, तो दूर दूर तक फैले खूबसूरत खेत आँखों को ठंडक और सुकून देते हैं। काफ़ी मुश्किल था जनाब एक हाथ से ड्राइविंग करके इस ट्रक को क्रॉस करना, तो बहरहाल हमने जी कर ही लिया है। तो ये इबन वाली गांव है जनाब, और ये तकरीबन, ठीक है। तो मुख्तलिफ गाँव एरियाज़ यहाँ पे आते हैं। ये सड़क अगर हम निकलते जाएँ तो बैराज पे, सियालकोट बैराज पे जाके निकलेगी। आगे इसके बाद चक गिला है, खूबसूरत से नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं जनाब। तो साथ साथ हम बता भी रहे हैं जनाब कि आप इन इलाकों में आएँ, विज़िट करें, देखें, खूबसूरती है जनाब, हरियाली है, ठीक है। अपनी जहन को, अपने दिल को, अपनी रूह को सुकून देना चाहते हैं तो आएँ। यहाँ की ज़िंदगी सच्ची, प्यार मोहब्बत वाली, बरादरियों वाली, शहरी माहौल से ज़रा कट के, नफ्सा नफ्सी के आलम से ज़रा कट के जनाब, वो ज़िंदगी का सुकून आवर यानी कि पहलू। उसके बाद एक वो दूर मेरे सामने लगा हुआ है, किसी दिन मैं आपको विज़िट कराऊंगा। वहाँ पे खेत है जनाब बांस का, ठीक है, बांस के दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। तो वहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर आपके बच्चे की यानी कद नहीं बढ़ रहा, उसके बाद आपके कमर में शदीद दर्द है, तो अपने बच्चों को, मैंने अक्सर यूट्यूब चैनल पे देखा है, थाईलैंड और मुख्तलिफ यानी कि इलाके के लोग बांस की सब्ज़ी वगैरह, कच्चा बिल्कुल बांस होता है, उसकी नीचे से जड़ें निकाल के ना, तो बिल्कुल जो नमूदा यानी कि अभी निकल के बांस बिल्कुल आता है, उसकी सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और मुरब्बा बांस खास तौर पर बच्चों को खिलाया जाता है जिनके कद नहीं बढ़ रहे, जिन लोगों की कमरें दर्द करती हैं, ज़्यादातर मुरब्बा बांस उनको इस्तेमाल कराया जाता है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में मुरब्बा बांस से वाकिफ़ कार नहीं, और कई तो समझते हैं कि जनाब ये मजाक है। मुरब्बा हरियाली है, आसमान का वो मंजर देखें आप। सामने इस
ज़मीनें आबाद है और कुछ अभी आबाद नहीं। मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि गाँव एरिया में भी मुस्लिम लोग जो काश्तकारी छोड़ के हाउसिंग सोसाइटी बना रही है जनाब। ये एक जुल्म ही है जनाब। आपका ज़रिए मुल्क है हरनोली के दरख्त जिससे कैस्ट्रॉल निकाला जाता है जनाब। अभी इसके बाद बहार का मौसम भी शुरू होगा तो यहाँ पे हरियाली ही हरियाली हर तरफ होगी। अब चक गिला से हम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। ये भी एक गाँव एरिया है। बैरी की झाड़ियाँ जनाब, परिंदों के घोंसले, जब गर्मियों में ये नहर चलती है तो यहाँ पे एक पुरसकून ठंडक का एहसास होता है। तो ट्यूबवेल के ये साफ़ और शफाफ पानी किसी फ़िल्टर से कम नहीं, फ़िल्टर के पानी से इंतहाई शफाफ पानी, बग़ैर किसी आलूगी के, बग़ैर किसी के। घरों में और मोहल्लों में तो गटर सिस्टम होता है जिसकी वजह से पानी आपका आलूदा हो जाता है, लेकिन ये दूर तक ये गटर सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे गंदी नालियाँ नहीं होती, शफाफ पानी होता है। तो नहायत ही खूबसूरत बनी हुई सड़क ये जनाब, लेकिन कुछ मखलूक सी है लेकिन नहायत साफ़ सुथरी बनी हुई बिल्कुल। ज़्यादातर ये काम जो हुआ था सड़कों वगैरह का, ये शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे उन्होंने करवाया था। तो गाँव एरिया में भी सड़कें काफ़ी जहाँ जहाँ में जाते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सड़कें, क्योंकि नून लीग के दौर में काफ़ी यानी कि ऐसे काम हुए। लेकिन अभी जो 3.5 साल पीडीए की हुकूमत है उसमें तो बिल्कुल काम ना होने के बराबर हुआ है जनाब। तो क्योंकि लूटा मारी पड़ी हुई थी जनाब। तो ये बच्चा बैलगाड़ी पे जनाब लेके जा रहा है ट्राली को। चावल की जो फसल के बाक़ियात हैं ये स्टॉक किए जाते हैं जनाब अपने माल मवेशी के लिए। तो यहाँ पे कुछ ट्यूबवेल को सही किया जा रहा है। हरियाली है हर तरफ जनाब, आंखों को सुकून देती है, दिल को रूह को सुकून आता है जनाब देख के। जब भी हम इन एरियो में आते हैं सुकून की तलाश में, बड़ा ही देखिए कि लोग ज़िंदगी गुजार, शहर में नफसा नफसी का आलम है, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही लोगों को यानी कि काम चाहिए होता है। आप देख लें कि बैठ के गप्पे लगाना, हुक्के पीना, ठीक है। तो ये मामला दिन गुजारने के लिए जनाब, शुगलियात वगैरह, बरादरियों का गठजोड़ होना। शहरों में तो एक हमसाया फोत हो जाए दूसरे हमसाये को पता नहीं होता जनाब कि मेरा हमसाया फोत हुआ, जानता नहीं। वो सामने सड़क में जनाब लगड़ बगड़ क्रॉस कर रहे हैं सड़क को, और उनकी कम अज़ कम 3 लगड़ बगड़ है जनाब ये जो फसलों में, और चौथा भी निकल आया मेरे सामने से जनाब नहर के बीच में से। ये जनाब फसलों से लगड़ बगड़ जा रहे हैं। अब आप हमारी ज़ुबान में तो जनाब इनको गिद्दड़ कहा जाता है, गिद्दड़ सिंगी, यानी ये गिद्दड़ सिंगी वाले गिद्दड़। तो ये चक गिला का इलाका है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। अभी फसलों की काश्त होने के लिए ये तकरीबन मेरे अंदाजे में जैसी ये आलू की फसल लगाने के लिए या प्याज की फसल लगाने के लिए, लेकिन आलू की फसल ज़्यादातर ऐसी खेतों में लगाई जाती है क्योंकि आजकल तो आलू बहुत ही सस्ते हैं। तो प्याज का तो हमारा भारी का आजकल आलम हुआ हुआ है। खूबसूरत गंदम की फसल उगी हुई जनाब, सरसों उगा हुआ, कमात की फसल और जनाब मुख्तलिफ शलगम वगैरह की फसल। गाँव की सैर के साथ इसी के साथ आपका एंकर पर्सन पहुँचा शायद आपसे इजाज़त चाहता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स